नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा बिहुर्मते अरवाहे अंबिया मददे पे मुहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे बराए पंजतने पाक चार यारे नबी बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनल लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनुबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। माशाअल्लाह। हज़रात, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपके दरमियान मैंने ही आने में ताख़ीर कर दी, लेकिन आप लोग इस बात को बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें कि आज बिल्कुल आपके दयार में इतना खूबसूरत समा है, इतनी खूबसूरत रात सजाई और रचाई गई है मुंतज़िमीन की तरफ से। बिल्कुल समझ लें कि आप हजरात जन्नत के किसी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन आप हजरात की नौइयत को देखकर ये महसूस नहीं कर पा रहा हूं कि आप लोग जन्नत में ही हैं या कहीं और हैं। अगर आप हजरात खुद को खुशनसीब समझते हैं इस महफिल में हाजिर होने के वसीले से, तो आप हजरात का ज़हन, आप हजरात की ज़ुबान, आप हजरात की जिस्मी नौइयत इस बात का ऐलान करनी चाहिए कि आप हजरात किस जगह बैठे हुए हैं। आप अपने माथे की निगाहों से देख सकते हैं, ये इतनी कसीर तादाद में उलमा इकराम आपके दरमियान मौजूद हैं। हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में घूम घूम कर नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देने वाली ज़ात, बड़े बड़े अच्छे आवाज़ के मालिकान आपके दरमियान मौजूद हैं। और आप हजरात की इस कदर खामोशी मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है कि आप हजरात खुद को खुशनसीब समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुक़द्दर में ये सब लिखा है, वरना हर शख्स इस महफिल में नहीं आता, हर शख्स इस महफिल में नहीं आता। उस महफिल में वही आता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला बुलाता है। कितने लोग ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिल में ये इल्का फरमाया, ये इल्हाम पैदा फरमाया कि हम इस महफिल में जाएं। जितने लोगों का ये ईमान है, जरा हाथों को हवा में उठाएं और एक मर्तबा बोल दें या रसूल अल्लाह। नहीं, जिस तरीके की महफिल है उस तरीके से आवाज मुझे नहीं मिली, और जरा बुलंद आवाज हो जाए तो शायद मेरे दिल को तस्कीन मिल जाए। बोलेंगे इंशाअल्लाह? बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुशनसीब समझे, आप खुशनसीब समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुक़द्दर में ये रात लिखा है कि आप आज की रात बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें। वरना किसी शायर ने कहा था कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। माशाअल्लाह, कुछ लोगों को पहला मिसरा भी समझ में आ गया, लेकिन कुछ लोग दूसरे मिसरे का इंतजार कर रहे हैं। आएगा, धीरे धीरे आएगा, समझ रहे हैं आप? अगर आप हजरात बुलवाना जानते हैं तो इंशाअल्लाह तमाम अशार आपके जहन के, आपके समातों के दरीजे तक रख के जाऊंगा। आप हजरात अगर सुनना चाहते हैं तब, ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। माशाअल्लाह, इसी तरीके से बेदारी मुझे चाहिए आप लोगों की। तकरीबन 50% लोग बेदार हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको बेदार इसलिए भी करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के उस नामवर
मदाहे रसूल को आपके समातों के हवाले करूंगा, जिसने तकरीबन हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में घूम घूम कर नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल का चराग रोशन किया है। समझ रहे हैं, उस जात से मुराद हजरत हाफिज वकारी अनवार अमजदी साहब क़िबला है, जो सरजमीन घोसी से चल के आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। मैं देखना चाहता हूं कि बलियां वाले उनका इस्तकबाल अपने रंग में किस अंदाज से करना चाहते हैं। जितने लोग तैयार हैं जरा एक मरतबा पेशगी बोल दे या रसूल अल्लाह। आपका क्या काम फंस गया, जरा जल्दी से फारिग हो जाएं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, मुझे यकीन हो गया कि यकीनन बलिया में भी 5G आ गया है। देखें कितने तेजी में काम किया इन्होंने, अल्लाह सलामत रखे इनको। लेके चले जाएं आप कुर्सी अपने। मैं जो शेर पढ़ना चाहता हूं, जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बस यही बेदारी मुझे चाहिए। जितने अशार हैं मेरे जहन में, तमाम अशार आपके समातों के हवाले कर दूंगा। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का भी इंतजार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। देखें हज़रात, यूं समझ लें कि मैं आज अपने आप को एक वो उस परिंदे जैसा महसूस कर रहा हूं जिस परिंदे का पर भी नहीं है, लेकिन उसको उड़ने के लिए लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं कि तुम उड़ो। यानी मेरी मुराद, जहां मुझसे अच्छा बोलने वाले लोग आपके दरमियान मौजूद हैं, लेकिन बड़े भाइयों की हौसला अफजाई है, उनकी ख्वाहिश है कि मैं बोलूं। हालांकि मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं कि इनके दरमियान मैं लबकुशाई कर सकूं, लेकिन तमामी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोग भी आए हैं, मुबारकबाद पेश करता हूं। स्टेज पर बहुत अच्छी अच्छी शख्सियत बैठी हुई है, जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। सबका अगर नाम गिनाने लगूं तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं समझता हूं कि तमाम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ स्टेज पर बैठे हुए हैं। बस मैं गुजारिश आप हजरात से करना चाहता हूं कि आप हजरात अगर जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं तो हर अशार पे आप हजरात को शोरा इकराम को दातो तहसीन से नवाजना है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहना है। और अभी से लेकर इख्तिताम तक कोई शख्स महफिल में ऐसा न दिखे जिसकी तवज्जो माइक वाले के अलावा किसी और की तरफ राजे हो। समझ रहे हैं आप, किसी और की तरफ राजे ना हो, वो माइक वाले की तरफ देखे। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा होता है, बर वक्त उससे खूबसूरत कोई नहीं होता है। मैं इस वक्त अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहा हूं, मेरा ईमान है, बल्कि आपका भी यही ईमान होना चाहिए कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत अभी यहां कोई नहीं है। समझ रहे हैं आप, इसी ईमान के साथ बैठे रहें। इतने अच्छे अच्छे शख्सियत आपके दरमियान मौजूद हैं। इंशाअल्लाह एक के बाद दिगरे सबके आपको समातों के हवाले करता रहूंगा। माशाअल्लाह यहाँ गुफ्तगू करने पर भी पैसा मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि शेर मेरे सारे बच जाएंगे। गुफ्तगू करते रहूंगा, इंशाअल्लाह पैसा मिलता चला जाएगा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। शायर ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है कि बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। और मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन जमीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। जितने लोगों के हाथ उठ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमामी के हाथ को सलामत रखे। ऐसा लगता है कि बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर अपने रोशन जमीर आएंगे। और क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, क्या बिगाड़ेगा तूफान मेरा भला, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे, जब मदद को मेरी दस्तगीर आएंगे। माशाअल्लाह, ये नूरानी काफिला कहां से आया है। अल्लाह तबारक व तआला इस काफिले को सलामत रखे और इसके आने जाने में और अल्लाह तबारक व तआला इजाफा फरमा दे। समझ रहे हैं आप, अमीन कह दें। जिसको समझ आ गया वो भी कह दें, जिसको न समझ आया वो भी कह दें। फायदा इसमें मेरा है। समझ रहे हैं आप। देखिए, नात आज से नहीं कही जा रही है, नात 1400 साल पहले से कही जा रही है।
सबको मालूम है हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के मेंबर पर बैठकर क्या कहा था व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। यही सिलसिला जब आगे बढ़ा तो लोग अशार कहते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं। यही सिलसिला जब पिछली सदी आला हजरत के दरमियान पहुंचा तो आला हजरत बरेली शरीफ से बैठकर फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ आयबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरी जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, अये जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, अये जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन हजरात आप जानते हैं जब शायर कलम उठाता है तो अच्छे अच्छे नए नए मफाहिम और मतालिब लाता है, अपने तखय्युलात को शेरी जामा पहनाने की कोशिश करता है और लोगों के सामने पढ़ता है। जब वो अशार लोगों के दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है तो लोग सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं और कुछ लोग नजराने से भी नवाजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको उसका अजर अता फरमाए। लेकिन मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों के करीब हजरत हाफिज व कारी अनवार अमजदी साहब को कर दूंगा। बस मैं आप लोगों को इस तरीके से बेदार करना चाहता हूँ जिस तरीके से वो पढ़ते हैं। शायद आपने इनको पहले न सुना हो लेकिन मैं इनकी जात से वाकिफ हूँ। कसम खुदा की जब ये माइक पर आते हैं तो कोई शख्स अपने कुर्सी पर जिसका ऐसा न बचेगा जिसका वजूद साकित हो। समझ रहे हैं, हर शख्स उछल उछल कर सुभान अल्लाह कहेगा। इंशाअल्लाह वो मंजर भी आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। लेकिन मैं कुछ अशार आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, सुने और अपनी दुआओं से मेरी झोलियों को भर दें। कितने लोग तैयार हैं शेर सुनने के लिए? जरा मचल के बोले या रसूल अल्लाह। माशा अल्लाह। शायर ने लिखा था कि लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की, आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की, चांद तारे तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की, आसमां पर भी हुकूमत है मेरे आका की, चांद तारे तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। और जो भी मीलाद मनाता है नबी की घर में, जो भी मीलाद मनाता है नबी की घर में, आका रोजे से उस घर की तरफ देखते हैं, आका रोजे से उस घर की तरफ देखते हैं, आका रोजे से उस घर की तरफ देखते हैं। शायर जब कलम उठाता है तो नए नए मफाहिम और मतालिब लाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आका बजाते खुद महफिल में तशरीफ लाते हैं, कोई कहता है कि मदीने शरीफ में रहकर ही नजरे करम उस महफिल के जानिब करते हैं, कोई कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने माथे की निगाहों से वो मंजर मुलाहिजा भी फरमाते हैं और अपनी समाज से उन अशार को सुनते भी हैं। जब शायर कलम उठाता है तो अपने तखय्युलात को शेरी जामा पहनाता है। जहां किसी ने कहा कि जो भी मिलाद बनाता है नबी की घर में, आका रोजे से उस घर की तरफ देखते हैं, वहीं एक शायर ने कलम उठाया तो उसने क्या लिखा? स्टेज के तवज्जो का तालिब देखें आप। उस शायर ने जब कलम उठाया तो लिखा कि अंधेरे में भी रहकर अहले दिल उजाला देख लेते हैं। आगे से लेके पीछे तक सारे लोग जरा बोचल के बोल दे सुभान अल्लाह। अंधेरे में भी रहकर अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। अंधेरे में भी रहकर अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। और जरूरत क्या है मेरे आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने में ही रहकर पूरी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है मेरे आका को कहीं भी आने जाने की, जरूरत क्या है मेरे आका को कहीं भी आने जाने की। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। माइक के हवाले से मुझे बिलखुसूस माइक पर आने के बाद गुफ्तगू करना बहुत बुरा लगता है,
लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से आपने साउंड बॉक्स लगाया हुआ है और जिस तरीके से महफिल है, उस लायक अभी आपका साउंड बज नहीं रहा है। आप कोशिश करते रहें, शायद हो सके कि सलातो सलाम तक ठीक हो जाए। कोशिश करते रहें आप, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, समझ रहे हैं आप। शायर ने लिखा था कि अंधेरे में भी रहकर अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है मेरे आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने में ही रहकर पूरी दुनिया देख लेते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बेदार हो चुके हैं और कितने लोग मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हाफिज वकारी अनवार अमजदी साहब क़िबला को सुनने के लिए तैयार हैं। जरा हाथों को उठा के बोलें कितने लोग तैयार हैं। मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर इसी तरह हाथों को बुलंद रखें और नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुजारिश करूंगा मद्दाह खैरुल अनाम जनाब हाफिज वकारी अनवार अमजदी साहब क़िबला से कि वो तशरीफ लाएं। और मैं आपको एक बात बताने देना चाहता हूं कि जिस बज़्म में न दरिया हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में न दरिया हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो।